सज्जनगढ़ सामने है और आपको सज्जनगढ़ के पास ही हवाला गांव जाने वाला रोड पे मैं ले चल रहा हूं। दोस्तों आपको बता दूं ये सज्जनगढ़ का एरिया है, पूरा सेंचुरी एरिया है। और इस सेंचुरी एरिया में जब भी हम इस रोड से गुजरते हैं, ये पूरा रोड तो नया बन गया सीमेंट का, लेकिन लाइट यहाँ पर एक भी नहीं है। आखिर झीलों की नगरी में इतने ख़तरनाक एरिया में जो पूरा फॉरेस्टर लैंड है, पूरा फॉरेस्टर इलाका है, जंगली इलाका है, ऐसे में लाइट होना कितना ज़रूरी है ये तो आप भली भांति समझते हैं। एक ज़माना था जब 90 के दशक में हम यहाँ डरते थे, आ ही नहीं पाते थे, इतना ख़तरनाक रोड था कि घबरा जाते थे। रोड नहीं था, बड़े बड़े गड्ढे थे यहाँ पे, बड़ी मुश्किल से आना पड़ता था। उस समय दूध लाने वाले भी बड़े परेशान थे। माताएं बहनें जब सुबह 4 बजे अपना दूध छाछ बेचने निकलती थी, उस समय एक चुनौती थी, क्योंकि सुनसान सपाटा रोड था। इस रोड पे कई उस समय हादसे भी होते थे। हम तो डरते थे, घबराते थे इस रोड पे आने से ही। आखिर इस रोड पे अभी देखो कि आप एक बिजली है लेकिन पोल नहीं है, जबकि बिजली की व्यवस्थाएं होनी चाहिए जिससे कि देर रात को भी कोई निकले तो आराम से बेखौफ निकल सके। लेकिन पता नहीं बिजली कब मिलेगी। बिजली घर बिल्कुल पास में, इसके जस्ट पास में 1 किलोमीटर दूर बिजली घर है। पूरा पावर वहाँ से सप्लाई होता है, लेकिन पावर वाले इलाके में ही पावर नहीं है। अब कैसे काम चलाए? झीलों की नगरी में ये देखिए, एक भी लाइट नहीं है भाई साहब। यहाँ तक कि गांव में भी एक खंबे पे लास्ट में एक लाइट लग रही है, वो मैंने देखी, लाइटें है ही नहीं। आखिर ये पूरा जंगल एरिया देखिए आप, पूरा फॉरेस्टर एरिया है। और इस एरिया में आप देखिए किस प्रकार से यहाँ से पूरा ये इलाका शुरू हो जाता है। यहाँ से आबादी क्षेत्र शुरू हो जाता है। ये पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, ये पूरे। लेकिन लाइट नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं है। एक लाइट ये ज़रूर लगा रखी है, अभी लगवाई इन्होंने बड़ी मुश्किल से। ये देखिए कुछ लाइटें बेचारी लगी हुई है, बाकी इस रोड पे कोई लाइट नहीं है। एक लास्ट में ये लाइट लग रही है खंबे के ऊपर। तो ये हवाला गांव है पूरा, जो सज्जनगढ़ से इधर को जोड़ता है, राजीव गांधी को पार्क से जोड़ता है। और उसके बाद यहाँ पर रोड की यहाँ पर हालत देखेंगे, जहाँ बड़े बड़े रोड चौड़े किए जा रहे हैं, वहीं आप देखो कि गाँव के रोड आगे से तो राजीव गांधी पार्क से तो ये पूरा 60-70 फीट होगा। और उसके बाद में आगे कम हुआ, आगे और कम हुआ, आगे और कम हुआ, करते करते ये दोना बन गया। ये रोड की हालत देखो। अब देखो ये रोड है, यहाँ मुश्किल से 10-11 फीट होगा या 12 फीट होगा। आखिर ये समस्या क्यों पैदा हुई समझ में ये नहीं आता है। सोच के परेशान रहता हूँ मैं कि आखिर ये समस्या होती क्यों है। आखिर ये रोड कब ठीक होंगे, ये मन में एक सवाल आता है, पूछता हूँ हमेशा। आखिर इन व्यवस्थाओं का जिम्मेदार कौन है? देखिए आप रोड तो देखो, एक तरफ तो लाइट नहीं, यहाँ पे भी लाइट नहीं है, और दूसरी तरफ ये यहाँ आके पूरा दूना बन गया ये रोड। ये देखो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10-11 फीट होगा। पता नहीं झीलों की नगरी में अब नगर निगम जो एरिया है वो चौड़ा हुआ है। हो सकता है कि अब रोड रोड यहाँ देखो, यहाँ से आप देखोगे चौड़ा होता जाएगा। एक तरफ लाइटें नहीं, दूसरी तरफ यहाँ रोड चौड़ा है। अगर प्रशासन अपना काम सही से करे, पूरा ध्यान रखे, तो इस तरह की परेशानियाँ खड़ी नहीं हो। लोगों को बेचारे को अपना नुकसान न झेलना पड़े। प्रशासन चेते, प्रशासन जागे तो सब काम हो सकता है। यहाँ से पूरा 50 फीट के आसपास रोड है। यहाँ से हम देखेंगे तो लगभग 50 फीट के आसपास होगा। हाँ 50 फीट आराम से होगा ये रोड। जहाँ आगे चलकर गांव में जाके दूने बन गए ये रोड। मोटी तनख्वाह लेने वाले हमारे अधिकारी कम से कम थोड़ा सा तो ध्यान देना चाहिए कि उदयपुर के विकास को लेकर थोड़ी चिंता रहनी चाहिए। सज्जनगढ़ के लगाकर हम ये निकल चुके हैं राजीव गांधी पार्क तक। ये देखिए पूरा पार्क आ गया, ये पूरा फतेह सागर आ गया। खूबसूरत नज़ारा।